क्या क्या हुआ है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू ऑर्डर में। थंडरबोल्ट रोज अनाउंस करते हैं कि वो बन चुके हैं प्रेसिडेंट, पर न्यूज में उन्हें कहा जा रहा है कि पहले उनका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उनकी बेटी भी उन्हें छोड़ के चली गई और अब 5 महीने बीत चुके हैं और न्यू कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन निकले हैं किसी मिशन पे, जहाँ पे काफी सारे लोगों को ढाईने के बाद वो पहुंच जाते हैं एक आदमी के पास, जहाँ पीछे से उनका दोस्त टॉरस कहता है कि आप एक टाइम पे 2 जगह नहीं रह सकते, क्योंकि वो जिस चीज को लेने गए थे वो दूसरे लोग लेके भाग रहे थे। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर हमारे टॉरस पहन लेते हैं फैल्कन का सूट, जहाँ अंदर कैप्टन अमेरिका सबको बचा लेते हैं और टॉरस भी उस चीज को लेने में कामयाब हो जाता है जो ये लोग स्मगल कर रहे हैं। सैम टॉरस को लेके आइजाया ब्रैडली के पास जाता है और वहीं पीछे से कॉल आ जाता है थंडरबोल्ट रोज का कि उन्हें बुलाया है उन्होंने, क्योंकि वो बन चुके हैं प्रेसिडेंट। आइजाया ब्रैडली कहते हैं कि वो नहीं जा सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको 30 सालों तक बंद करके रखा और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे। पर हमें सैम उनको मनाने में कामयाब है और सभी लोग उस मीटिंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ थंडरबोल्ट सैम विल्सन को अकेले बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें एवेंजर्स टीम फिर बनानी होगी। सैम कहता है वो तो ठीक है, पर अगर कभी ऐसा हुआ कि हम दोनों एक दूसरे की बात से एग्री ना करें तो क्या होगा। थंडरबोल्ट कहते हैं कि साथ मिलकर सुलझा देंगे और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ रॉस एक्सप्लेन करते हैं कि इंडियन ओशन में एक सेलेस्टियल बॉडी निकली है जिसके ऊपर उन्हें एक तगड़ा रेयर मेटल मिला है जो कि वाइब्रेनियम से भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, और वो है एडमेंडियम, और उसी का एक हिस्सा जिसे जापान ने एक्सट्रैक्ट किया था कुछ लोग स्मगल कर रहे थे, जिसे हमारे नए कैप्टन अमेरिका और वॉकिंग टॉरस ने स्मगल होने से रोक लिया। और वो चाहते हैं कि इंडिया, जापान, पेरिस और यूएसए साथ मिलके एडमेंडियम को शेयर करे एक दूसरे के साथ, इसीलिए मीटिंग हो रही है। पर पता नहीं आइजाया ब्रैडली को क्या रहता है, वो रॉस के ऊपर गोली चला देते हैं और कुछ और लोग वहाँ गोली चलाने लगते हैं और फिर वहाँ भागा दौड़ी का माहौल बन जाता है। आइजाया ब्रैडली वहाँ से भाग जाते हैं, जिनके पीछे सैम भी भाग रहे हैं, और फिर एक जगह जाके आइजाया ब्रैडली को पकड़ लिया जाता है। सैम कहते हैं कि मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, जहाँ रॉस से बात करने सैम विल्सन सीधा पहुंच जाते हैं कि आइजाया ब्रैडली ऐसा नहीं कर सकता। पर वहीं थंडरबोल्ट रॉस की सिक्योरिटी संभालने वाली ऑफिसर रॉथ कहती है कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो प्रेसिडेंट के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं रॉस कहते हैं कि रॉथ तुम्हें जो चाहे वो करो, और मैं आइजाया को ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला। और यहीं हमारे कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि हमारे बीच अब कोई डील नहीं रही। तो रॉस भी कह देता है कि कैप्टन अमेरिका इस मैटर में कुछ नहीं करेगा। फिर सैम अपनी दोस्ती का इस्तेमाल करके जेल में घुसने में कामयाब होते हैं ताकि वो बात कर सके आइजाया से। पर वहीं पे फिर लगता है कि आइजाया का दिमाग हो चुका है खराब, तो सैम को थोड़ा वो सुनाता है एंड कहता है कि वो उसे दोबारा मिले कभी ना आए। और पीछे से ये सारी चीजें रॉथ देख रही थी। फिर सैम टॉरस को कहता है कि तुम चेक करो कि क्या कुछ गड़बड़ वड़बड़ है कि नहीं। फिर हमारा टॉरस वीडियोस देखता और कहता है कि पता नहीं, पर उस दिन जो मीटिंग में हम लोग बैठे थे कुछ लोगों के फोन में रोशनी फ्लैश हुई और उसके बाद ही सारे के सारे लोग हमला करने लगे। और यही सेम चीज रॉथ भी फिगर आउट कर लेती है। लेकिन फिर से साइड वेंडर आ जाता है और कहता है कि मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और जिसने पिछली बार मुझे डील दी थी जो कि मुझको धोखा देके आया नहीं, वो कह रहा था कि वो मुझे डबल पैसा देगा और मैंने तुम्हें मार दिया, पर मैं तुमको फ्री में ही मार दूंगा। लेकिन हमारे सैम विल्सन कमाल आदमी है तो उनको ढाई देते हैं। और फिर साइड वेंडर बताता है कि वो आदमी प्रोबेबिलिटी से खेलने वाला है और वो कह रहा था कि 77% चांस है कि तुम यहाँ जरूर आओगे। तो फिर साइड वेंडर का फोन का इस्तेमाल करके वो लोग पता करते हैं कि उन लोगों को कहाँ जाना है। उन लोगों को जाना है एक गुमनाम जगह पे, जहाँ पे बीच में बनी है कमाल की जगह जिसको जेल कहते हैं, जहाँ थंडरबोल्ट रॉस इंडिया और पेरिस के प्राइम मिनिस्टर को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो जो ट्रीटी साइन होनी थी वो साइन हो जाए। पर वो लोग कहते हैं कि बिना जापान के वो लोग साइन नहीं करेंगे। तो थंडरबोल्ट रॉस निकल जाते हैं जापान की तरफ उनके प्राइम मिनिस्टर को मनाने, जहाँ दूसरी तरफ सैम और टॉरस अपनी मिशन वाली जगह तक जा ही रहे होते हैं। तो उन लोगों को खबर मिलती है कि जो 5 लोग पकड़े गए थे, जिनमें से एक आइजाया ब्रैडली भी थे, उनमें से 4 लोग मर चुके हैं और सिर्फ आइजाया ब्रैडली ही बचे हैं। तो सैम टॉरस से कहता है कि अब हमें उस जगह जल्द से जल्द पहुंचना होगा। तो आइजाया ब्रैडली को एक दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है और सैम और टॉरस घुस जाते हैं उस जगह के अंदर। और वहाँ पहुंच के उन लोगों को काफी सारी चीजें पता चलती है, क्यों कई सारे लोगों पर नजर रखे हुए था और वो किसी तरीके की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जिससे कि वो लोगों का माइंड कंट्रोल कर पा रहा है। और वहीं सैम को थंडरबोल्ट रॉस की एक फाइल मिलती है, जहाँ दूसरी तरफ थंडरबोल्ट रॉस जापान के प्राइम मिनिस्टर को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रॉस को एक फाइल देते हैं, कहते हैं कि इस फाइल के हिसाब से जो हमारे पास का वाइब्रेनियम है वो तुमने चोरी करवाया था और फिर तुम्हारे ही लोगों ने उस चीज को लाके हम लोगों को वापस किया ताकि तुम हम लोगों से वो ट्रीटी साइन करवा सको। पर अब चाहे जो हो, मैं उस चीज को साइन नहीं करने वाला। और फिर वहाँ पे टॉरस
टॉरस फाइल्स को कॉपी करना चालू कर देता है, जहाँ पे सैमुअल स्टंट पहुंच जाता है और कहता है कि वो शक्ल मेरी करंट शक्ल से ज़्यादा अच्छी है ना, और वो काइंड ऑफ पाता है कि उसे यहाँ किसने रखा है, और वो है थंडरबोल्ट रॉस। और फिर वो कुछ लोगों को बुलाता है, हमला करवा देता है टॉरस फैल्कन के ऊपर। फिर ये दोनों भिड़ते हैं उन लोगों से और सैमुअल स्टंट भाग जाता है वहाँ से। फिर उन लोगों से लड़ने रात पहुंच जाती है और फिर ये तीनों बाहर निकलते हैं, जहाँ पे थंडरबोल्ट रॉस ऑर्डर दे चुके हैं कि टॉरस और कैप्टन अमेरिका जहाँ भी मिले पकड़ लो। फिर इन लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर से एक फ्रीक्वेंसी चालू होती है और ये लोग फिर बच के भागते हैं वहाँ से एक कार वार लेके, जहाँ थंडरबोल्ट के सलाहकार उनको सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए। फिर हमारे थंडरबोल्ट उनकी बातें सुन सुन के काफी गरमाए आते हैं, तो गुस्से में कहते हैं कि अब चाहे जो हो, जाएंगे तो यहाँ से एडमेंडियम लेके ही। फिर ये लोग एक जगह पहुंच जाते हैं, यहाँ पे सैम आर्मी ऑफिसर को एक गोली देता है और कहता है कि पता करो कि ये है क्या। और इसी तरीके की गोली थंडरबोल्ट रॉस शुरू से ही खाते हुए आ रहे हैं, जहाँ सैम विल्सन सैंड वेंडर से पूछता है क्या है सैमुअल स्टंट का प्लान। वो कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं बता दूंगा, पर हमारा फैल्कन उससे बात निकलवा ही लेते हैं। फिर हमारा सैंड वेंडर बताता है कि 16 साल पहले जब हल्क और एबोमिनेशन की फाइट हुई थी, उसी दौरान हल्क का ब्लड सैमुअल स्टंट पे गिर गया था, जिसकी वजह से उसे ताकत तो नहीं मिली, पर उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज हो गया और अब वो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है। तो थंडरबोल्ट ने उसका इस्तेमाल किया हथियार बनाने में और वादा किया कि जब वो प्रेसिडेंट बनेगा तो वो उसे आजाद कर देगा। और वो 5 महीने पहले प्रेसिडेंट बन गया था, पर अब तक सैमुअल स्टंट आजाद नहीं हुआ है, तो इसलिए उसने ये सारी चीजें प्लान की थी ताकि यूएस और जापान के रिलेशन खराब हो जाए। टियामोथ के पास थंडरबोल्ट की शिप टहल रही होती है और ऊपर 2 फाइटर जेट उड़ रहे होते हैं, जहाँ शिप में घुस के थंडरबोल्ट से अकेले में बात करता है हमारा सैम विल्सन। और फिर वहाँ थंडरबोल्ट रिवील करते हैं कि उनकी एज हो रही है, जिसकी वजह से उनका हार्ट धीरे धीरे खराब होने लगा था। और हाँ, सैमुअल स्टंट ने काफी सारे हथियार बनाए हैं उनके लिए, और उसके हार्ट के लिए उसने एक मेडिसिन भी बनाई है, जिसकी वजह से वो उसे कभी उस जगह से किसी दूसरी जगह पे नहीं ले जा पाया। पर फिर रॉस तक खबर पहुंचती है कि उनके जो दोनों फाइटर जेट थे वो पता नहीं क्या हो गया, पर जापान की शिपों पे हमला करने लगे हैं। और जापान वाले सोचते हैं कि यूएसए उन्हें चुनौती दे रहा है, पर उन्हें क्या पता कि इनका भी हुआ है माइंड कंट्रोल। फिर इनसे भिड़ने ऊपर जाते हैं सैम विल्सन और टॉरस अपने अपने सूट में, जहाँ फाइटर जेट को रोकते रोकते टॉरस को बहुत बुरी चोट लग जाती है। और हॉस्पिटल में सैम से मिलने बाकी बांस आते हैं और वो बताते हैं कि सैम कितना अच्छा आदमी है और स्टीव ने उसे कैप्टन अमेरिका चुन के काफी बढ़िया काम किया है। जहाँ सैम का कहना होता है कि अगर उसके पास सुपर सोल्जर सीरम होता तो शायद सबको बचा लेता। बाकी कहता है कि स्टीव के पास सुपर सोल्जर सीरम होते हुए वो सबको नहीं बचा पाया और न ही मैं, तो इस बात को सोच के परेशान होना छोड़ो, तुम जैसे हो वैसे ही बढ़िया हो, इसी वजह से तुम्हारे पास वो शील्ड है। फिर उस आर्मी वाले ऑफिसर के पास कॉल आता है कि जो मेडिसिन तुम मुझे भेजे हो उनके अंदर गामा रेडिएशन है। और ये बात जैसे ही सैम विल्सन को बताने के लिए वो ऑफिसर फोन निकालता है, वहाँ सैमुअल स्टंट पहुंच जाता है और उसको दर्द दे देता है। जहाँ काफी लंबे समय बाद थंडरबोल्ट रॉस को बेटी का कॉल आता है, जो कि उनका हालचाल पूछती है और कहती है कि हम लोग एक दिन टहलने चलते हैं उन खूबसूरत चेरी ब्लॉसम के पेड़ों के पास, जैसे कि हम लोग मेरे बचपन में जाते थे। रॉस कहते हैं अच्छा आइडिया है। फिर रॉस अनाउंस कर रहे होते हैं कि क्या क्या हुआ है और उनके और जापान के बीच रिलेशन अभी खराब है, पर वो कोशिश कर रहे हैं उसे ठीक करने की। फिर वहीं सैमुअल स्टंट और सैम विल्सन के बीच बात होती है और फिर सैम को समझ में आता है कि असल में क्या हुआ है। और फिर सैम भाग के जाता है और सैमुअल स्टंट पकड़ा जाता है। जहाँ पे थंडरबोल्ट रॉस इंटरव्यू दे रहे हैं, वहीं स्पीकर पे सैमुअल स्टंट और थंडरबोल्ट की पुरानी कन्वर्सेशन चलने लगती है, जिसमें जैसे ही बेटी का नाम आता है हमारे थंडरबोल्ट रॉस चेंज होते हैं रेड हल्क में। और फिर फैल्कन और रेड हल्क की फाइट होती है और अच्छा खासा मार खाने के बाद सैम विल्सन उठ के आते हैं और बेटी का नाम लेते हैं रेड हल्क के सामने और कहते हैं कि याद करो कि तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ बचपन में टहलने आते थे। और ये बात सुन के रेड हल्क वापस थंडरबोल्ट रॉस बन जाता है। फिर आइजिया ब्रैडली को जेल से रिहा कर दिया जाता है। एक हेलीकॉप्टर द राफ्ट पे उतरता है, जहाँ सैम विल्सन और थंडरबोल्ट के बीच बात होती है और सैम बताते हैं कि उन्हें यहाँ इसलिए रखा गया है क्योंकि जो दवाई वो खा रहे थे उसमें गामा रेडिएशन थी और उसका असर कम करने के लिए वो यहाँ रह रहे हैं। और अच्छी बात है कि थंडरबोल्ट ने अपनी गलतियां मान ली है और अपनी सजा कबूल कर ली है। फिर वो जैसे ही हटता है पीछे बेटी आती है और फिर थंडरबोल्ट और बेटी एक दूसरे से बात करते हैं। फिर सैम हॉस्पिटल पहुंच जाता है टॉरस से मिलने, जहाँ टॉरस बताता है कि तुम्हें पता है कि पहले मैं कह रहा था कि मुझे एंटमैन से मिलना है, पर बात ये है कि मैं जिस जगह से निकल के आया हूँ तो मेरे सबसे बड़े मोटिवेशन तुम थे और मुझे तुम्हारे जैसा ही बनना है। जहाँ सैम कहता है कि उसे लगता है कि थंडरबोल्ट का प्लान सही था, हमें एक नई एवेंजर्स टीम बनानी होगी। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में सैम और स्टंट के बीच बात होती है, जहाँ सैमुअल स्टंट बताता है कि वो लोग आ रहे हैं और यहीं मूवी खत्म हो जाती है।